वर्तमान में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाली लेखिकाओं में आशा पांडे जी एक प्रमुख नाम है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी यही एक राह। चबूतरे पर गोबर रखकर वैदेही सीधी खड़ी हुई तो कमर की हड्डियों में तेज दर्द उठा। वैदेही ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर गर्दन को ऊपर उठाया तथा कराहते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ा। कमर की हड्डियों में कट की तेज आवाज़ उठी, जिससे वैदेही को थोड़ी राहत महसूस हुई। सवेरा होने में अभी पहर भर से अधिक समय बाकी है, पर वैदेही की दिनचर्या शुरू हो गई है। आज शुक्रवार है, सुबह से ही भीड़ लग जाएगी। चबूतरा जल्दी लीप लेना है, नहाकर कुछ फूल तोड़ कर लाने हैं, जिन्हें नीम की जड़ के पास चढ़ा देना है। चबूतरे के एक ओर लोबान अगरबत्ती भी सुलगा देनी है। नीम की जड़ के पास जहाँ फूल रखना है वहीं कहीं अगियार की व्यवस्था भी कर लेनी है तथा दिए में घी और बाती डालकर दिया लगा देना है। शीतला मैया को नीम के साथ साथ आम की पत्तियां भी प्रिय हैं, इसलिए मूंज की एक रस्सी में आम की पत्तियों को गूंथकर चबूतरे के चारों ओर से सजा देना है। इतना सब कर लेने के बाद ठीक 6 बजे नीम के पेड़ पर बंधा घंटा बजा देना है। ये घंटा संकेत है थान पर आए लोगों के लिए, गांव के लिए। घंटा बजते ही लोग समझ जाते हैं कि अब वैदेही शीतला मैया को अपने शरीर में बुलाने के लिए तैयार है। जिन लोगों को देवी मैया से कुछ विनती करनी रहती है वे कपूर, अगरबत्ती, लवांग तथा फूल प्रसाद लेकर आ जाते हैं। वैदेही बेमन से चबूतरे की ओर देखने लगी। खटिया भर का चबूतरा, इसको लीपना वैदेही के लिए कठिन नहीं है, पर अब वो इस चबूतरे से बचना चाहती है। सारा खून सूख गया है उसका, अंदर से खोखला कर दिया है इस चबूतरे ने उसे। देवी मैया का थान, यही तो कहते हैं लोग इस चबूतरे को। वैदेही ने कहलवाया है सबसे। हाँ, नीम के पेड़ के नीचे बने इस साधारण से चबूतरे को देवी मैया के थान में वैदेही ने तब्दील किया है। वैदेही हिसाब लगाती है 10 साल पहले। हाँ, 10 साल पहले की ही तो बात है। अचानक एक दिन वो इसी चबूतरे पर बैठे बैठे झूमने लगी थी। नीम के पेड़ में शीतला मैया का बास था, वही उतर आई थी उसके शरीर में। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे तमाशा देखने के लिए। शुरुआत में सबको ये वैदेही का तमाशा ही लगा था। आस्था का बीज तो धीरे धीरे मन में उतरा था, लेकिन अब जड़ पकड़ चुका है। सुबह शाम दोनों जून 3-3, 4-4 घंटे के लिए चबूतरे के सामने लोगों का मजमा लगा रहता है। भरपूर चढ़ावा आता है। यूं वैदेही का स्वाभिमान उन चढ़ावे में चढ़ी चीज़ों को लेने में आज भी आहत होता है। कितनी बार तो वह आशीर्वाद के रूप में उन चीज़ों को भक्तों पर ही लुटा देती है। प्रसाद के रूप में चढ़ी मिठाइयाँ पर जब उसके दोनों नाती ललक कर टूट पड़ते हैं तो उससे सहा नहीं जाता है। अथाह वेदना होती है दिल में, जिसे दबाने की कोशिश में वो दरक दरक कर टूटती है, टूट टूट कर जुड़ती है। बहू समझती है वैदेही की पीड़ा पर वो करे ही क्या, समझ कर भी बेबस बनी रहती है। इस जरा सी उम्र में उसने भी तो पहाड़ जैसे दुख देखे हैं। ब्याह कर आई तो 5-6 महीने बाद ही सड़क दुर्घटना में उसका पति चल बसा। गांव की महिलाएं, यहाँ तक कि पुरुष भी बहू को ही दोष देने लगे। न जाने कैसी गोड़ी थी कुलच्छनी कि आते ही पति को खा गई। वैदेही इन वाक्यों की तीक्ष्णता को समझती है। भेद के रख देते हैं ये वाक्य, बस छटपटाना ही अपने वश में रह जाता है। वैदेही अपनी बहू को छटपटाने नहीं देगी, तन कर खड़ी हो गई। क्या कह रहे हो तुम लोग? कुछ तो सोच कर बोलो। मैंने अपना बेटा खोया है तो इसने भी अपना पति खोया है। उजड़ गया है इसका जीवन। भला कोई अपने ही हाथों अपना जीवन उजाड़ना चाहेगा? मेरा बेटा दुर्घटना में गया, इसमें इसका क्या दोष? 3 माह का बच्चा है इसके पेट में, उसकी तो कुछ फिक्र करो। फिर बहू के पास आकर उसने बहू से कहा, इन लोगों को पता ही नहीं है कि बेटा कि ये क्या बोल रहे हैं। तुम चिंता मत करना, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। वैदेही बोले जा रही थी, बहू की आंखें बरसे जा रही थीं, दुख से नहीं, इतनी अच्छी, इतनी समझदार सास को पाकर। वो दिन था कि आज का दिन है। वैदेही उसकी सब कुछ हो गई। शुरू के दिनों में जब वो विधवा हुई थी तब उसके माँ बाप ने बहुत चाहा था कि बच्चे से निजात पाकर दूसरी शादी कर ले, इस तरह की भावनाओं में न बर्बाद करे अपना जीवन, पर वो अड़ी रही। वैदेही को छोड़कर कहीं जाने का ख्याल उसके मन में नहीं आया। जानती थी वो कि उसके यहाँ बने रहने से ही वैदेही इस पहाड़ जैसे दुख को झेल पाएगी।
पति का असमय वियोग वैदेही ने भी सहा था। जब उसके दोनों बेटे मात्र 15 और 12 साल के थे तब से दोनों बच्चों को लेकर कुछ दिन के लिए वैदेही अपने भाई के घर चली गई थी। बड़ा घमंड था उसे अपने भाई पर। किसी तीज त्योहार को सूना नहीं जाने देता था उसका भाई। इस विपत्ति में भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। पर जल्दी ही घमंड चूर हो गया, भ्रम बिला गया। जान गई वैदेही कि सारे नाते रिश्ते तब तक के साथी हैं जब तक अपनी स्थिति अच्छी रहती है। दोनों बच्चों को लेकर लौट आई थी फिर से ससुराल। तब से एक साहसी रूह बैठ गई है वैदेही के अंदर। बेटों के सामने कभी खुलकर रोई भी नहीं वो। जानती थी कि उसके आंसू बच्चों को और डरा देंगे। पति के यूं असमय चले जाने से सिर्फ उसकी दुनिया ही वीरान नहीं हुई है, बेटों के ऊपर से भी बाप का साया उठ गया है। एक घना आश्वस्त करता हुआ साया। उनके भी सपने बिखर गए हैं। तब जब वैदेही की भरी जवानी थी, उम्र यही कोई 32 से 35 साल, एक गहरा बदन, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आँखें, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था उसे। गांव देहात में खेती का काम करवाना ऐसी अकेली औरतों के लिए खासा तकलीफ देह था, पर वैदेही ने किया सब सिर्फ अपने साहस के बल पर। वैसे इस साहस को अपने भीतर बटोरने और उसे दिखाने में वो मनी मन हर क्षण धराशायी हुई है। पेट की भूख को मार मार कर वैदेही ने अपने उभरे और गुलाबी गालों को गड्ढे में तब्दील कर दिया था तथा शीशा देखकर तसल्ली की सांस ली थी। अपना शरीर और ज़मीन दोनों बचाने में उसने कड़ी मशक्क़त की थी। धीरे धीरे बेटे बड़े होने लगे तो वैदेही को सहारा मिला। बड़ी धूमधाम से उसने अपने बड़े बेटे की शादी की। बहू के आते उसके घर में बाहर सी आ गई, पर भगवान को ये मंजूर नहीं था। शादी के 6 महीने बाद ही बेटा सड़क दुर्घटना में चल बसा। वज्र फाट पड़ा था घर पर। कुछ दिनों तक बिलखने के बाद वैदेही ने अपना साहस समेटा और एक बार फिर से अपने सीने पर पत्थर रखकर खड़ी हो गई, जो कुछ बचा है उसे संभालने के लिए। उसका छोटा बेटा 20 वर्ष का हो चुका है, उसी के सहारे संभाल लेगी वो घर। कितना अहम होता है घर में पुरुष का होना। अब तक की जिंदगी में बात बात पर महसूस है वैदेही ने। नहर में पानी आया था। उस दिन वैदेही के खेत की सिंचाई करने की बारी थी। अब वैदेही अपने खेत में पानी लगाने के लिए नहर पर पहुंची तो प्रधान के छोटे भाई के खेत में पानी लगाया जा चुका था। प्रधान का भाई था, इसलिए दबंगई दिखा रहा था। डरना तो वैदेही ने कब का छोड़ दिया था। सो उफनती हरहराती नदी की तरह भिड़ गई प्रधान के भाई से। वो भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वैदेही उसकी नाली बंद करने पानी को अपने खेत की ओर मोड़ती तो प्रधान का भाई फिर से नाली को काट कर नाली अपने खेत की ओर मोड़ ले जाता। अंत में खींच उठा था वो। फावड़े से ऐसा वार किया कि वैदेही के हाथ से खून की तेज धार निकल पड़ी। सुनकर दौड़ पड़ा था उसका बेटा। प्रधान के भाई से भी भिड़ गया और ऐसा भिड़ा कि अगर आसपास के लोग न दौड़े होते तो वो गला दबाकर उसकी जान ही ले लेता। पति की मृत्यु के बाद जब वैदेही के दोनों बेटे छोटे थे तब भी उसकी ओर से लोगों से लड़ पड़ते थे। वैदेही का सीना गर्व से फूल उठता था, पर इस घटना के बाद वैदेही कांप कांप जा रही थी। कोस रही थी खुद को कि क्यों वो प्रधान के भाई से भिड़ गई थी। जवान बेटे का गर्म खून कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो फंस जाता उसका बेटा फौजदारी के मुकदमे में, या प्रधान के आदमी उस पर उलटवारी कर देते तो। देख लेने की धमकी तो खैर दे ही चुके थे प्रधान के भाई। एक बेटा तो भगवान ने छीन ही लिया है, कहीं इसको भी कुछ। मन ही मन वैदेही ने प्रतिज्ञा की कि अब वो किसी से नहीं भिड़ेगी, चाहे खेत सींचा जाए या ना सींचा जाए। खेत खलिहान का काम करके जब वैदेही घर में पहुंचती है तो घर में पसरी मुर्दानगी, बहू का मुरझाया चेहरा उसे चैन नहीं लेने देता। ऊपर से घर की दीनहीन अवस्था और दिन दिन फूलता बहू का पेट। लालच में पड़ गई थी वैदेही। बहू के निर्णय के विरोध में कुछ न बोल पाई थी। उसके बेटे की निशानी जो थी बहू के पेट में, कैसे कह देती कि बच्चा गिराकर मुक्त हो जाओ, अपने माँ बाप की बात मानकर दूसरा कर लो ब्याह। पर अब कभी कभी लगता है उसे कि उस समय वो कितनी स्वार्थी बन गई थी। पहाड़ सा जीवन कैसे काटेगी बहू अकेले। वैदेही ग्लानि से भर जाती है और इसी ग्लानि से चलते विचारों का एक नया अंकुर फूटा है वैदेही के दिमाग में। छोटे बेटे के साथ बहू का दूसरा ब्याह, अगर ऐसा हो जाए तो। पर ना तो वो बेटे से कह पा रही थी और ना ही बहू से। क्या सोचेंगे दोनों। उलट कर कुछ कह दिए तो शर्म से मर जाएगी वैदेही। कैसे कहेगी कि तुम लोग नहीं समझ रहे हो कि ये घर बचाने का प्रयास है। बहुत कुछ करना पड़ता है घर के लिए, ज़िंदगी के लिए।
भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता जीवन में। उसने तो यही जाना है, यही भोगा है और देख भी यही रही है दुनिया में। इसलिए तुम दोनों भूल जाओ अपनी अपनी इच्छाओं को और बैठ जाओ मंडप में। यह कोई नई अनहोनी बात नहीं है, ऐसा होता है। उसके घर में भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पर लाख सोचे वैदेही, किंतु उसका मुंह बच्चों से ऐसी बात करने के लिए ही खुलता ही नहीं। जब बहू को बेटा हुआ तो वैदेही छुप छुप कर खूब रोई थी। समझ नहीं पा रही थी कि ये खुशी का अवसर है या दुख का। बच्चे के जन्म का समाचार सुनकर वैदेही की ननद भी आ गई थी। एक दिन देवर भाभी को हंसते बतियाते देख ननद ने वैदेही से कहा, राधे की बहू, घर में इतनी सुंदर जोड़ी है, तुम्हें दिखती नहीं? क्या कह रही हो दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। अपने दिल की बात ननद के मुंह से निकलते देख भीतर ही भीतर खुश हुई थी वैदेही। अब इतना भी अनजान मत बनो राधे की बहू। सुधीर का ब्याह बहू के साथ क्यों नहीं कर देती हो? और साथ ही ये भी जोड़ गई कि तुम तो खेती बाड़ी में लगी रहती हो। दो जवान दिल घर में एक साथ कुछ ऊंचा नीचा हो जाएगा तो क्या करोगी? वैदेही को झटका लगा। ननद का ये दूसरा वाक्य नहीं पचा उसको। वो अपने बच्चों को जानती है, फिर भी चुप रह गई। क्या बोले? अनहोनी को होते देर भी तो नहीं लगती। वैसे उसकी ननद उसके मन की ही बात कह रही थी, इसलिए वैदेही मुद्दे की बात पर आ गई। कैसे दीदी, कैसे कहूँ मैं उन दोनों से? ये क्या इतनी सीधी बात है जो कह सकूँ मैं? तुम्हारा मन है? बुराई ही क्या है दीदी? तो फिर ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं करूँगी दोनों को समझाने का प्रयास। उस दिन से जुट गई थी बड़ी ननद अपने प्रयास में। ये इतना आसान नहीं था। 3 वर्ष लग गए थे दोनों के दिलों को जोड़ने में। न जाने दोनों का दिल जुड़ा था या घर परिवार की भलाई सूझी थी। 3 वर्ष बाद दोनों ने हाँ कह दी। गांव भर में तरह तरह की बातें फैली थीं। कुछ लोगों ने सराहा तो कुछ लोगों ने थू थू भी किया, किंतु वैदेही ने किसी की परवाह नहीं की। कर दिया दोनों का ब्याह। जब बहू दोबारा पेट से हुई तो एक संगीत सा झरने लगा था वैदेही के मन से। पास पड़ोस में जहाँ अब तक वो कटखनी औरत के नाम से बदनाम थी, वहाँ उठना बैठना बोलना बतियाना शुरू कर दिया था उसने। बेटा नौकरी करने मुंबई चला गया था। हर महीने मनी ऑर्डर भेजता था। खेत का अनाज और मनी ऑर्डर से पैसे। दुनिया बदल गई थी वैदेही की। फिर एक दिन मुंबई से चिट्ठी आई, बेटा सख्त बीमार है, कैंसर हो गया है उसे। पहली बार वैदेही ने तब सुना था इस बीमारी का नाम जब उसके अपने पिता चल बसे थे। डॉक्टर ने कुछ ऐसा ही नाम बताया था, कैंसर। अब अपने बेटे की बीमारी का यह नाम सुनते ही वो कांप कर जड़ हो गई वैदेही। ये एक अप्रत्याशित समाचार था। उसे लगा मानो वो भी धीरे धीरे मर रही है। बेटे ने चिट्ठी में लिखा था कि वो मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती है। माँ को तथा बीवी बच्चों को देखना चाहता है। सबको मुंबई बुलाया है उसने। खेती में हुए अनाज के अतिरिक्त पैसा बस बेटे के मनी ऑर्डर से ही देखने को मिलता था। इधर 5-6 महीने से बेटे का मनी ऑर्डर आना भी बंद हो गया था। हर महीने कुछ ना कुछ बहाना लिख भेजता था वो। वैदेही कहाँ अनुमान लगा पाई थी कि मनी ऑर्डर न आने का कारण बेटे की बीमारी हो सकती है। अब मुंबई जाने के लिए बेटे की दवा के लिए पैसा तो चाहिए। औने पौने दाम में 2 बीघा ज़मीन बेच दिया था वैदेही ने। बहू के भाई को साथ लेकर सब लोग मुंबई आ गए। पता चला कि बीमारी का अंतिम स्टेज है। 15 दिन भी बेटे के साथ नहीं रह पाई। वो सबको छोड़कर दुनिया से चला गया। बहू एक बार फिर विधवा हो गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर वैदेही बेटे की लाश को एकटक देखते हुए खड़ी थी। रोए भी तो किसके सहारे? अंतिम संस्कार के लिए लाश को बिजली से चलने वाले शवदाह गृह में भेजा गया। वैदेही का बड़ा नाती, जिसकी उम्र 6 साल से अधिक नहीं थी, उसे भी पिता को अग्नि देने के लिए ले जाया गया। मुखाग्नि तो उसको नहीं देनी पड़ी, पर बिजली का बटन तो उसी से दबाया गया ना। उछल कर लगते हुए उसने पुट से बटन दबाया था। उधर पिता राख में तब्दील हो रहा था, इधर वो नन्हा बच्चा बार बार बटन दबाना चाह रहा था। कितना अद्भुत! छोटी सी बटन, पुट की आवाज़, रोमांचकारी खेल। बच्चे को देख देख कर वैदेही का कलेजा फटा जा रहा था। जबरदस्ती उसने बच्चे को वहाँ से हटाया था। अब वैदेही के कुनबे में 2 छोटे बच्चे, जवान बहू और वैदेही का टूटता साहस भर बचा है। 15 साल की थी तब इस घर में ब्याह कराई थी। 45 की होते होते पति तथा 2 जवान बेटों को गंवा चुकी। वैदेही की समस्याओं का अंत यहीं नहीं होना था।
उस शाम वैदेही मजूर खोजने निकली थी। खेत में गेहूं की फसल तैयार खड़ी थी, उसकी कटाई करवानी थी। शाम तक सारे मजूर खेत खलिहान से निपट कर अपने अपने घर आ जाते हैं, यही सोचकर वैदेही शाम को निकली थी। एक घर से दूसरे का चक्कर लगाते हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, एक भी मजूर न मिला। सबने कहीं न कहीं काम पर लगे होने की बात कह दी। वैदेही को लगा कि सब उसे जानबूझकर मना कर रहे हैं। अब वो निस्सहाय है ना। बेटा था तब यही सारे मजूर बड़ी अदब से बात करते थे। निराश वैदेही घर लौट आई। दरवाज़ा भीतर से बंद था। कुंडी खटकाने के कुछ देर बाद बहू ने डरते डरते तब दरवाज़ा खोला जब उसे विश्वास हो गया कि बाहर उसकी सास ही खड़ी है। उधर वैदेही की सांस अटकी जा रही थी। क्या हुआ होगा बहू को? क्यों नहीं खोल रही है दरवाज़ा? कहीं बहू भी? एक डर सा ठहर गया था वैदेही के दिल में, मौत का डर। हर क्षण बस मौत ही दिखने लगी थी उसे। पता नहीं किसकी सुनाई पड़ जाए, उसके दोनों नाती की, बहू की। बहू दरवाज़ा खोलने में कुछ देर और लगा दी होती तो शायद वैदेही की ही। दरवाज़ा खुलने पर वैदेही को सामने देखकर बहू फपक फपक कर रोने लगी थी। दोनों बच्चे बहू के आसपास ही थे, इसलिए वैदेही की धड़कन संभल गई। बहू ने बताया कि अंधेरा घिरते ही वो दिशा मैदान के लिए खेत की ओर चली गई थी। उसके पीछे पीछे 2 आदमी आ रहे थे। उसने सोचा कि कहीं जा रहे होंगे। घूंघट की आड़ में उसने उन्हें देखा पर पहचान न पाई। मेड़ के एक ओर रुक गई वो, ये सोच कर कि ये लोग आगे बढ़ जाएं तब वो चले। पर जैसे ही वे लोग उसके करीब आए तो उनमें से एक ने उसे अपने हाथ से घेरे में भर लिया। वो छटपटाई, चिल्लाई। उसी समय उधर से मदन काका निकले। मदन काका को देखते ही दोनों उसे छोड़कर भाग गए। सुनकर स्तब्ध रह गई वैदेही। उस दिन से वो दिशा मैदान के लिए बहू तथा दोनों बच्चों को भी अपने साथ ही लेकर जाने लग गई। दिन में भी वो इतनी चौकन्नी रहने लग गई थी कि हर घंटे 1.5 घंटे के बाद वो खेत से घर भाग आती थी और उसे लगने लगा था कि वो लड़ाई में कमज़ोर पड़ रही है। एक समस्या को पूरी ताकत से पीछे ढकेलती तो दूसरी मुँह बाएं सामने आ जाती। बहू की तो सारी चेतना ही अपनी देह की रक्षा तक ही सीमित हो गई थी। गर्मी के बाद जब पानी बरसा तब गांव भर में खेतों में ट्रैक्टर दौड़ने लगे। इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करके वैदेही ने भी अपने खेतों में हल चलवा दिया था, किंतु हल चलने के 2 दिन बाद की एक घटना ने उसकी कमर और झुका दी। चौंक पड़ी थी वैदेही जब उसे पता चला कि प्रधान का भाई 2-4 लठैतों के साथ उसके खेत में बुआई करवा रहा है। भागी वो खेत की ओर। रामबरन, रोक दो मजूरों को, ये मेरा खेत है, तुम कैसे इसे बो सकते हो? रहा होगा तुम्हारा खेत, अब ये मेरा खेत है, मेरे खेत से लग कर है। चकबंदी के समय गलती से तुम्हारे नाम चढ़ गया था, अब इसे मैंने अपने नाम करा लिया है। चाहो तो कचहरी से नकल निकलवा लो या फिर पता कर लो पटवारी से। ये तो सीधे सीधे डाका है रामबरन, अब क्या इसी तरह अन्याय होगा इस गांव में? चाह कर भी वैदेही की आवाज़ बहुत तीखी नहीं हो पा रही थी। कैसा डाका? खेत पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए रामबरन ने एक हथेली पर सुरती मलकर दूसरी हथेली से इतनी जोर की ठोंक लगाया कि सुरती की धूल वैदेही के नथनों में समा गई। फिर उसने चुटकी में सुरती भरकर होंठ के नीचे दबाया और वैदेही के अस्तित्व को पूरी तरह नकारते हुए बेपरवाह आवाज़ में बोला, कह तो दिया ना कि ये मेरी ही ज़मीन थी। वो तो अब तक तुम्हारे ऊपर दया करते हुए सब्र खाए बैठा रहा मैं। मर तो गए सब तुम्हारे घर में, अब क्या करोगी दूसरे का खेत हड़प कर? हड़प कर? कैसी बात करते हो रामबरन? पुरखों के ज़माने से ज़मीन पर मेरे ही घर का हल चला है। और सुनो, किसके मरने की बात कर रहे हो तुम? मेरे 2 नाती हैं, बहू है। नाती? रामबरन हंसता है। अरे वे दोनों पिल्ले भी मरेंगे, नहीं मरेंगे तो मार दिए जाएंगे, समझी? फनफनाना छोड़ो अब और घर जाकर बैठो। मार कैसे दिए जाएंगे? कौन पैदा हुआ है मेरे बच्चों को मारने वाला? अभी मैं जिंदा हूँ रामबरन। नंगई पर उतर कर बुआई तुम भले ही कर लो, पर काटूंगी मैं ही, खेत मेरा है। वैदेही समझ नहीं पा रही थी कि वो रामबरन को धमकी दे रही है या खुद को आश्वस्त कर रही है। वैसे अब वो खेत पर रुकना नहीं चाहती है। अभी अभी रामबरन ने बच्चों को मारने की जो बात की है उससे डर गई है वैदेही। बोए रामबरन खेत, उसे बच्चों को बचाना है। वो घर की ओर भागी। वैदेही ने कह तो दिया कि फसल की कटाई वही करेगी, पर जानती है कि वो नहीं कर पाएगी। ऐसे ही 10 लठैत फिर लाएगा रामबरन।
लठैतों की भी क्या जरूरत, अकेला रामबरन ही उस पर भारी है। पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी जाने के लिए कौन है उसके पास? ना आदमी का सहारा है, ना पैसे का। ऐसे ही एक एक खेत सरकता गया हाथ से, तो भूख से ही मर जाएंगे सब। जिस दिन रामबरन ने वैदेही का खेत हड़प कर उसमें बुआई कराई थी, उसी रात वैदेही के घर से पिछवाड़े से ठक ठक की धीमी आवाज़ उठी। चिंता के मारे वैदेही को तो नींद नहीं आई थी। इस आवाज़ ने उसे और चौकन्ना कर दिया। वो उठी, लालटेन की बत्ती ऊपर सरका कर हाथ में लालटेन लिया और बाहर निकली। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से बहू भी जाग गई, किंतु वैदेही ने उसे दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर ही रहने का निर्देश दिया और खुद बाहर निकल आई। घर के पिछवाड़े आकर उसने देखा तो चकित रह गई। मुंह में गमछा लपेटे दो व्यक्ति उसके घर में सेंध लगा रहे थे। वैदेही को वहां देखते ही एक ने गदलाहा फेंक कर उस पर वार कर दिया और वहां से दोनों भाग लिए। गदलाहा वैदेही के बाएं कंधे पर लगा था। खून से भीग गई थी वो। शोर मचाकर किसी को बुलाने का भी साहस नहीं था उसमें। महीनों लग गए थे घाव भरने में। अब वैदेही को विश्वास हो गया कि उसकी नाव बीच मझधार में ही डूब जाएगी। हवा का रुख विपरीत है तथा सहारा देकर किनारे पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है। छोटे बेटे की मृत्यु के बाद से ही वैदेही का साहस चुकने लगा था। अब उसका हर क्षण चिंता में ही बीतता था। ऐसी चिंता की स्थिति में वो उस दिन चबूतरे पर बैठी थी, सोचती विसूरती। अचानक उसके दिमाग में ज्योति जली थी। ज्ञान प्राप्त हुआ था चबूतरे पर। यहीं इसी चबूतरे पर सूझा था वैदेही को अपने बाल बच्चों को, घर बार को, खेत खलिहान को बचा लेने का ये नायाब तरीका। अचानक चबूतरे पर बैठे बैठे ही वैदेही अभुआने लग गई थी। सुनते ही गांव की महिलाएं अपना काम दाम छोड़कर वैदेही को देखने दौड़ी आईं। गांव के लोगों के लिए कोई अनहोनी नहीं थी। लगभग हर गांव में देवी के ऐसे थान होते हैं जहां देवी मैया अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न होकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। पर वैदेही के शरीर में देवी का प्रवेश, ये बात गांव वालों को अचरज में डाले थी। वैदेही कभी भी पूजा पाठ या व्रत उपवास नहीं करती थी। जब से विधवा हुई थी तब से तो उसे कोई शिव की पिंडी पर जल चढ़ाते हुए भी नहीं देखा था। गांव से कुछ दूर पर एक देवी स्थल था जहां सोमवार और शुक्रवार को मेला लगता था। गांव की महिलाएं झुंड बनाकर वहां हलवा पूड़ी का रोट चढ़ाने जाती थीं, पर वैदेही कभी भी उस झुंड में शामिल नहीं हुई। ऐसे वैदेही जब अपने हाथों को पटक पटक कर सिर को घुमा घुमा कर अभुआने लगी तो सभी को आश्चर्य होना स्वाभाविक था। वैदेही के शरीर में समाई देवी झूम झूम कर प्रधान के भाई को चेतावनी दे रही थी। रमबरना की इतनी हिम्मत, मेरी सवारी को परेशान करता है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, सत्यानाश होगा रमबरना का। देख लेना सब लोग, यहीं आकर नाक रगड़ेगा रमबरना। कुछ देर तक वैदेही का झूमना चलता रहा, फिर धीरे धीरे वो शांत हुई। दोपहर बीतते बीतते एकदम अप्रत्याशित खबर वैदेही के पास पहुंची कि रामबरन सुबह स्कूटर से शहर गया था। दोपहर को जब वो घर के लिए लौट रहा था तब एक जीप वाले ने उसकी स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी। रामबरन दूर फेंका गया, अब अस्पताल में है। पूरा गांव सकते में है। देवी मैया ने जो कहा था वो हो गया। रामबरन की पत्नी भागती हुई आई और वैदेही के पैरों पर गिर पड़ी। पल भर के लिए वैदेही को भी यही लगने लगा कि सच में देवी मैया उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी क्या। फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए उसने अपनी बहू को गले से लगा लिया। कुछ देर तक दोनों धार धार रोईं। अरसे बाद दोनों ने हिम्मत महसूसी थी। बस उस दिन से यह सिलसिला चल निकला। चबूतरे पर बैठकर वैदेही अभुआती। गांव जवार के लोग उससे अपने दुख की फरियाद करते। वैदेही उपाय बताती। संयोगवश कुछ बातें सही हो जाती। अब वैदेही की स्तुति गान में प्रधान का भाई का परिवार सबसे आगे रहता। ना तो अब कोई वैदेही का खेत जोत रहा था, ना ही उसके घर पर सेंध लगाने की किसी की हिम्मत थी। अब उसका परिवार सुरक्षित था। हाँ, इस सुरक्षा की कीमत वैदेही दर्द से करहा करहा कर चुका रही है, वो भी अकेले में, भीतर ही भीतर। उसे ये राह कभी नहीं भाई। कितनी बार तो चाहा उसने, छोड़ दे इस अपने को। ये अपने सिर्फ शरीर को ही पीड़ा नहीं देता बल्कि दिल को भी दबोचे रहता है। धिक्कारता है उसे कि आखिर ये क्या कर रही है वो। अपराध बोध गहराता जा रहा है दिल में। रात को जब बिस्तर पर पड़ती है तो शरीर के साथ ही दिल में भी बड़ा दर्द होता है। मन तड़पता है, सिर भन्नाता है। अगले महीने में चैत का नवरात्र भी शुरू होने वाला है। फिर वही अभिनय। दिन भर सिर पटकना पड़ेगा चबूतरे पर।
कांप जाती है वैदेही, पर बच्चों के बड़े होने तक उसे अमुआना ही पड़ेगा। पुरखों की चौखट पर दिया जलता रहे, उसके लिए वैदेही के पास यही एक रास्ता है। वैदेही गोबर घोलकर चबूतरे पर फैलाने लगी। उफ, फिर से चिलक गई उसकी कमर। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी हुई एक मर्मस्पर्शी कहानी, यही एक राह। कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।